हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ की चोटी पर एक घर में रहता था। उस पहाड़ पर एकमात्र लेंचो का ही घर था और वह वहाँ पे कॉर्न का मीन्स मक्का का खेती किया था। उसे बारिश की बहुत जरूरी थी। लेंचो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। उस दिन वह आसमान की ओर देख रहा था क्योंकि वह जानता था कि बारिश होने वाली है। और लेंचो सही भी था क्योंकि वह जब रात में खाना खा रहा था उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए लेंचो घर से बाहर निकल गया और वह बारिश की बूंदों को सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता था और सोचता था कि बड़ा वाला बूंद 10 सेंट है और छोटा वाला 5 सेंट है। वो इसलिए ऐसा सोचता था क्योंकि अब वह अपनी फसल काट सकता है और अपने परिवार के लिए पैसा कमा सकता है। लेकिन जब लेंचो बारिश देखकर खुश हो गया था तभी तेज हवा चलनी शुरू हुई और आसमान से ओले गिरने लगे। तभी लेंचो के बेटे मोती जैसे ओले को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकल आए। अब लेंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन एक और घंटे तक भारी बारिश हुई। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक पूरा खेत नष्ट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी फसल ओलों की वजह से नमक से ढक गई हो। अब लेंचो बहुत दुखी था और उसने मैदान में खड़े होकर अपने बेटे को बताया कि टिड्डियों भी खेत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब उस रात हर कोई दुखी था क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उसके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें भूखे रहना होगा। लेकिन इसके बाद भी उनकी एक उम्मीद बची हुई थी और वे थे ईश्वर। पूरे परिवार का मानना था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देते। लेंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है और उन्हें पता है कि हर किसी के दिमाग में क्या है। उसके बाद भगवान को एक पत्र लिखने के लिए विचार बनाया। वो लिखना भी जानता था। अगले रविवार की सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। इस पत्र में उसने भगवान से कहा कि उसके खेत में क्या हुआ था। इस पत्र में उसने भगवान को सारे बात बताई जो उसके साथ हुई है और उसने ये भी लिखा कि अगर कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसे परेशानियां आएंगी। और वह भगवान से 100 भी मांगता है ताकि वह अपने खेत को फिर से बो सके और फसल आने तक जी सके। अब उसने डाकघर में जाकर पत्र पर एक मोहर लगा दी और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। उसके बाद डाकिया जो है से उस पत्र को उठाता है, उसके एड्रेस को देखता है तो उसे उसके बाद डाकघर में वो जाकर के पोस्ट मास्टर के पास गया और वो उस भगवान को संबंधित पत्र को दिखाया। डाकिया जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि आज तक उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर एक मोटा और सुखद इंसान था। इस पत्र को देखने बाद वह भी हंसने लगा, लेकिन वह तुरंत रुक गया और सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। पोस्ट मास्टर यह भी चाहता था कि उसे इस आदमी के जैसा अद्भुत विश्वास मिले। अब पोस्ट मास्टर भगवान में लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वह जानता था कि उसके पत्र का जवाब देने में कुछ शब्दों अधिक लगेगा क्योंकि उन्होंने भगवान से 100 पीसोज की मांग की थी। लेकिन पोस्ट मास्टर ने जब पत्र का जवाब देने का मान लिया था इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसे देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन वह केवल 70 पीसोज ही जुटा सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और उस पर सिग्नेचर के रूप में वह केवल एक शब्द लिखा गॉड। उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद अगले रविवार को लेंचो ने डाकघर जाकर पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन ने खुद उसे पत्र सौंपा जबकि पोस्ट मास्टर अपने कार्यालय से देख रहे थे। पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। अब पोस्ट मास्टर सोच रहे थे कि पैसा पाने वाला आदमी आभारी और अति प्रसन्न होगा, लेकिन वह हैरान हो गया जब लेंचो ने लिफाफा खोला तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ और जब वह पैसे गिनने लगे तो उसे गुस्सा आने लगा क्योंकि उस लिफाफे में केवल 70 पीसोज मिले और उसे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। अब लेंचो ने भगवान को एक और पत्र लिखने के लिए कुछ कागज और स्याही उठाई। पत्र पूरा करने के बाद उसने मेल बॉक्स में गिरा दिया। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने जाकर पत्र खोला। पत्र में लेंचो ने भगवान से बाकी पैसे मांगे थे। इसके अलावा उसने बाकी बचे पैसे को डाक से न भेजने के लिए कहा क्योंकि उसके अनुसार डाकघर में कर्मचारी ब्रांच ऑफ क्रूक्स मीन्स ठगों का एक समूह है। तो यही था ए लेटर टू गॉड चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है और सारे सब्जेक्ट का भी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो को देखने के